रेवबंद ब्लॉक में आयोजित हुआ कृषि निवेश मेला। अच्छी तकनीक और अच्छी विधि से खेती कर लाखों रुपये कमा सकते हैं युवा, अमित कुमार चौबे। रेवबंद अमित कुमार चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि निवेश मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को और युवाओं को खेती से जोड़ना है और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि किसान को अलग अलग प्रकार की जानकारियां इस मंच के माध्यम से दी गई ही किसान कैसे अपने रोजगार स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए ये जागरूकता कार्यक्रम बालक के अलग अलग गांव में भी लगाए जाएंगे और नौजवानों को बताया जाएगा कि कैसे हम खेती को रोजगार का साधन बना सकते हैं। अमित कुमार चौबे ने कहा कि हमारे किसान भाई खेती को नुकसान का, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छी तकनीक और अच्छी विधि से खेती कर लाखों लोग तो हजारों रुपए रोज कमा भी रहे हैं। ये जानना चाहेंगे, अभी आप रेवबंद ब्लॉक सभागार में हैं, यहाँ पे ये जो लगा है कृषि निवेश मेला, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? कृषि निवेश जो मेला लगा है, इसका सर उद्देश्य यही है कि रबी की फसल जो होती है उसके कैसे उसकी जानकारी किसानों को प्राप्त हो सके। अलग अलग प्रकार की जो जैविक खेती के माध्यम से अपना जो किसान हैं कैसे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। जैसा कि यहाँ मंच लगा था ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक यहाँ पर आए थे, जिन्होंने कैसे खेती को हम अच्छा व्यापार का साधन बना सकते हैं, एक उद्योग का रूप दे सकते हैं इसको। जो हमारे किसान भाई हैं वो सोचते हैं कि खेती नुकसान का कारक है, लेकिन नहीं, अगर हम अच्छी तकनीक से करें, अच्छी विधि से करें और खेती से जुड़े हुए व्यवसाय जैसे डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन आदि अनेक व्यवसाय हम करें साथ में, तो खेती लाभदायक चीज़ है। और हम प्रशिक्षण लेकर करें तो और अच्छी चीज़ हो सकती है। जैसे प्राकृतिक खेती है, औषधीय पौधों की खेती है, सुअर पालन है, बकरी पालन है, मछली पालन है। ये ऐसे उद्यम हैं जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने किया है, लेकिन अब उसको छोड़ दिया है हमने, क्योंकि हमारे युवा इस काम से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर इस काम को ही किया जाए, जैसे जैविक खाद है या मछली पालन है, अपने गाँव में हम इस काम को करें तो महीने की लगभग 40 से 30 हज़ार रुपये तक आमदनी इसकी हो सकती है। सुअर पालन का प्रशिक्षण है, बहुत लाभकारी व्यवसाय है। MSc किए हुए, MBA किए हुए बच्चे हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं और इस काम को शुरू कर रहे हैं। महीने के 80-90 हज़ार रुपये तक कमाते हैं। उन्होंने कहा हम इतने पैसे नौकरी में नहीं कमा सकते। तो किसान के जो बालक हैं, उनके बच्चे हैं, वो खेती से जुड़े हुए प्रशिक्षण प्राप्त करें, नई नई तकनीक प्राप्त करें और अपने स्वरोजगार से जुड़ें, किसानों का लाभ हो। जो योगी सरकार जी की भारतीय जनता पार्टी और ये जो हमारी जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनका लक्ष्य ये है कि ग्रामीण जनता को जागरूक किया जाए। ग्रामीण जनता दबी रहेगी अज्ञानता के उसमें बादलों में, तो वो अपना उद्धार नहीं कर सकती। उसके लिए उनको जागरूक होना पड़ेगा। इस मंचों से पूरे 11 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। रबी की फसल के बाद खरीफ की फसल जब आती है 6 महीने बाद फिर इसका कार्यक्रम होगा और इसी प्रकार के मंच लगेंगे। किसानों संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो उनकी किसान सम्मान निधि है, कोई सा भी निधि है, उसको नहीं आ रही, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो इस मंच से बाहर आती हैं, ताकि वो लोग। अभी आप मंच से जब बोल रहे थे, आप स्वरोजगार की बात कर रहे थे, स्वरोजगार में लोन की बात कर रहे थे, आप युवाओं को देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा ये सब किया जा रहा है। तो ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के या शहरी लोग भी इसमें? सभी क्षेत्र के लिए। देखिए, हम तो आमंत्रित हुए थे। हम लोग पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है माटकी झरोली में, वहाँ पर किसानों के हित में प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है। और ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की है, जिसके तहत हर जिले में एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापना की गई है, जिसमें 70% तो होने चाहिए ग्रामीण जनता और 30% होने चाहिए शहरी युवा जो बेरोजगार से पीड़ित हैं, वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। टोटल 750 कैंडिडेट का प्रशिक्षण का टारगेट रखा गया हमारा, ताकि 750 कैंडिडेट पूरे जनपद के प्रशिक्षण ले सकें। कोई मानक नहीं है। 18 साल से 45 साल की उम्र होनी चाहिए। अशिक्षित व्यक्ति भी, अंगूठा छाप भी व्यक्ति प्रशिक्षण ले सकता है। सर, जो लोग प्रशिक्षण लेना चाहते हैं हमारे माध्यम से, वो ये जानना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, कहाँ संपर्क करें? उनके लिए सबसे पहले क्या है, माटकी झरोली जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ आकर स्वयं संपर्क करें। दूसरा है, हमने अपने नंबर दिया था यहाँ पर 70-172 60-488, उस नंबर पर भी अपना नाम, गाँव का नाम, मोबाइल नंबर और किस प्रशिक्षण में नाम लेना चाहते हैं वो लिखकर मुझे भेज दें। हम उनका व्हाट्सएप से नंबर लेकर उनको खुद संपर्क करेंगे। और यूट्यूब पे भी ये नंबर हमारा, इस नंबर को यूट्यूब पे डाल लेंगे तो हमारा साइट, यूट्यूब का चैनल है श्रेष्ठ भारत स्वरोजगार, उस पर भी जाकर आप लोग कमेंट में डालकर किसी वीडियो के नीचे डाल देंगे तो हम लोग कमेंट रीड करते हैं, हम स्वयं संपर्क करेंगे उनसे। सर, अभी पूरे जनपद में करीब कितने लोग प्रशिक्षण पा रहे हैं? अभी तक फिलहाल एक प्रशिक्षण चल रहा है हमारे यहाँ अचार पापड़ मसाला बनाने का, जिसमें
27 महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं स्वयं सहायता समूह की, और एक प्रशिक्षण चलने वाला है 24 तारीख से उद्यमिता विकास का। इसमें भी 30 महिलाएं आने वाली हैं। अब तक हमने 550 महिलाओं को, पुरुषों को प्रशिक्षित कर दिया है 750 में से, जो कि हमारा मार्च तक का टारगेट है। और प्रशिक्षण देने के बाद उनको सेटलमेंट भी करना हमारा दायित्व है, स्वरोजगार से जोड़ना भी है। तो ट्रेनिंग के बाद हम छोड़ते नहीं बच्चों को, उनको हम क्या करते हैं कि फॉलोअप करके, जैसे आज देवबंद के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण ले रखा लोगों ने, उनके यहाँ जाऊँगा, उनकी समस्या क्या है, उन्होंने लोन मिला नहीं मिला, समूह से लोन मिला नहीं मिला, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बनाया। होता क्या है कि प्रशिक्षण के बाद व्यक्ति का उत्साह थोड़े दिन के लिए दब जाता है, कि वही माहौल मिल जाता है गाँव वाला। हम प्रशिक्षण के बाद फिर जगाते हैं उन्हें, वो अपनी समस्याएं कहते हैं लोग, फिर उनको समस्याओं का निराकरण करते हैं हम लोग। और ये ऐसी योजना है जिसके तहत पूरे लंबे स्तर से काम किया जा रहा है। माननीय मोदी जी लगे हुए हैं इस काम को मॉनिटरिंग करने में कि RCT के माध्यम से, क्योंकि इसको शॉर्ट टर्म में RCT कहते हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके तहत कृषि विभाग द्वारा भी संचालित जो कोर्स हैं उसके तहत भी प्रशिक्षण हमारे यहाँ कराया जाता है। उद्देश्य यही है कि महिलाएं पुरुष रोजगार से जुड़ें।